अब पुतिन परेशान कर रहा है, आज चाइना के टैंकर डर लिए, कल को मेरे भी डरेंगे, क्योंकि ट्रम्प कह रहा है ये सैंक्शन ऑयल है, सैंक्शन ऑयल पे सैंक्शंस लगे, ये शैडो फ्लीट है, जबकि शैडो फ्लीट के वो 100% चाइनीज टैंकर, उसमें शैडो फ्लीट का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मुझे कहता है ये शैडो फ्लीट का पार्ट है, मैं रोक रहा हूं। याद कीजिए वेनेजुएला में 3.3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, 3.3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है। अब एक एस्टिमेट है वो 3.2 बिलियन बैरल्स तक आ गया। अभी जितना भी तेल वेनेजुएला से निकलता है लगभग उसका 80 से 90% तेल चाइना जाता था। ये जो टैंकर पकड़ा है इसमें करीब करीब आपका 1 मिलियन बैरल्स प्लस ऑयल था, यानी कि ये सुपर टैंकर की श्रेणी में आता है। तो एनीथिंग which holds oil from or crude from 1 to 4 बिलियन बैरल्स इज अ सुपर टैंकर। तो ये सुपर टैंकर पकड़ा चाइना के 2, और इनकी कीमत आप कितनी है आप खुद लगा सकते हैं। अब यहां पे ट्रंप अपनी दबंगी चला रहे और इनको इंटरसेप्ट कहां किया, वेनेजुएला के इकोनॉमिक जोन में नहीं, वेनेजुएला के मैरीटाइम जोन में, बल्कि इंटरनेशनल वाटर्स पे इनको इंटरसेप्ट करके ट्रंप ने दबोच लिया। कहता भाई ये टैंकर मेरे, बात खत्म, गेम ओवर, दिस इज माय टैंकर। अब इसको लेके वेनेजुएला वाले पागल हो गए, इसको लेके ट्रंप पागल हो गया, इसको लेके चाइना पागल हो गया। रशिया ने जहाज घुमा, कहता ये तो जी पायरेसी आप कर रहे हो, तो आप खुले आम बदमाशी कर रहे हो। और चाइना ये कह रहा है कि मैं चाइना के टैंकर नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ वेनेजुएला का प्रतिबंध का टाइम बढ़ रहा है। 11 जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे रेडी है। ऐसा माना जाता है कि ट्रंप एक ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। यूएस एयरफोर्स रेडी है, यूएस ग्राउंड फोर्सेस रेडी है टू इन्वेड वेनेजुएला। ये वही प्रकरण है जो इन्होंने इराक में किया था। पहले इराक की घेराबंदी की, इराक का ब्लॉकेट किया, धीरे धीरे इराक से आने और जाने वाले कार्गो को कंट्रोल करने लगे। जब इराक से आने और जाने वाले कार्गो को कंट्रोल करने लगे, फिर ही इराकियों को बताने लगे क्या अलाउड है, कितना अलाउड है, क्या नहीं है। यानी कि तुम्हारी लेजिटिमेट टेरिटरी पे मैं अपना इलेजिटिमेट कंट्रोल को लेजिटिमेट करता हूं। और जब राइट टाइम आया तो दुनिया को लगा ब्लॉकेट है, एक दिन जाके हमला कर दिया, और फिर आप जानते हो आगे इस हिस्ट्री। तो क्या यहाँ यही होगा? निकोलस मोड्रियो पीछे हटने को तैयार नहीं, अपने हेलीकॉप्टर जो भी उसके पास है वो तैयार करा। अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, उसे लगता है रशिया चाइना का सपोर्ट है, तब भी नहीं कर पाएगा। देयर इज नो मैच टू अमेरिकन फायर पावर। और निकोलस मोड्रियो कोई दूध का धुला आदमी नहीं है, ही इज इक्वली करप्ट एंड ही इज इक्वली बैड। यहाँ याद कीजिए शेवरॉन को तेल निकालने का परमिट दिया था बाइडेन ने, वो भी ट्रंप ने मार्च में कैंसिल कर दिया। तो कोई भी अमेरिकन कंपनी वहां से तेल नहीं निकाली, जबकि इनका अमेरिकन कंपनी से पूरा अरेंजमेंट था तेल निकालने का। Hugo Chavez आया, he overturned the agreement when he lost the case in the International Court of Justice। वो जाके क्यूबा में छुप गया। उसके बाद निकोलस मोंडियो आया, निकोलस मोंडियो ने कहानी चलाई, और यहाँ पीछे इन्होंने सेटिंग की चाइना के साथ। चाइना ने अपना खूब पैसा लूटा, यहाँ पे खूब पैसा कमाया, खूब वेनेजुएला के लोगों का खून चूसने का काम किया चाइना। बट एनीवे दैट इज हिस्ट्री नाउ। तो वो अब ये जब सारी कहानियां चल रही है, यहां पे समस्या ये है कि 6-7 दिन का ब्लॉकेट हो गया। जो इनकी वेनेजुएला की गवर्नमेंट ऑयल कंपनी है लाइक इंडियन ऑयल, उनके पास 15 दिन ऑयल स्टोरेज करने की कैपेसिटी है मैक्सिमम। 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन, 3 दिन, 4 दिन इज द मैक्सिमम ऑयल दे कैन स्टोर। आफ्टर दैट दे हैव टू पुश इट बैक इनटू द सी और स्टॉप ड्रिलिंग और स्टॉप पंपिंग ऑयल। तो ये विस्फोटक परिस्थिति बन रही है। 4-5 दिन में जो करना होगा करेगा। और ट्रंप नोइंग ट्रंप ही माइट अटैक बिकॉज उसके मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं, उसकी अप्रूवल रेटिंग गिर रही है। उन अप्रूवल रेटिंग्स को बचाने के लिए, उन चीजों को करने के लिए ही माइट इवन डिसाइड टू गो एंड अटैक। तो अगर ट्रंप कल को अटैक करते हैं, लेट्स नॉट बी सरप्राइज कि ये क्या हुआ, ये पूरा पॉसिबल है। ट्रंप विल गो एंड अटैक। चाइना का कंटेनर रोकने का, चाइना के ट्रांसपोर्टर्स को रोकने का और कोई तात्पर्य नहीं है। चाइना का बादशाह शी जिनपिंग इतना परेशान है कि अब मैं लोगों को क्या शक्ल दिखाऊंगा, मतलब तुम्हारे टैंकर होते तुम कर क्या रहो। नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखिए, चाइना नंबर 1 एनिमी, पर एट द सेम टाइम दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट रशियंस, बट एट द सेम टाइम दे डोंट माइंड कन्फ्रंटिंग चाइनीज। पर आपको लगा यार ये तो नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट का पूरा अनावरण हो रहा, वॉर शूटिंग पर। अगेन आई एम सॉरी टू डिफर, इट इज नॉट द केस। नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट का भी अनावरण नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। वुड एनी ऑफ यू वांट टू गेस कैसे? आप में से कोई गेस करना चाहता है कैसे, क्यों नहीं हो रहा नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट का अनावरण? व्हाई डू यू थिंक नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट का अनावरण नहीं हो रहा? वुड एनी ऑफ यू वांट टू गेस व्हाई? अगर आप गेस करना चाहते हो आप मुझे बताइए, अदरवाइज इट्स ओके। I'll take a couple of minutes of pause. Why national strategy document of America is not followed? Because logically it looks they are following the national strategy document, a national security document. China,
हाँ लॉजिकली तो आपको लगता है, बट मैं कह रहा हूं डॉक्यूमेंट फॉलो नहीं हो रहा, क्यों? मैं वाई ही इज नॉट फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट? ये तो ऑयल गेम हुई, अब एक वॉर गेम भी तो है, उसको भी तो समझाना आपको। एनीबडी कैन टेक अ गेस। ये मैं कह रहा हूं अमेरिका इज नॉट फॉलोइंग वंस दे नीड मोर रॉ मटेरियल। नहीं सर, any America is not following. They are not on election interference. They mention they are not enemies. Yeah, क्या बात है पशुपति साहब, but not right. Sorry. तो why the document is not followed? American bluff? नहीं नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। ओके लेट्स कट इट शॉर्ट, बिकॉज इंडिया के साथ भी मैं बता देता हूँ। Let me go back to my original mode. Why the national strategy document is not followed? Because the reason is as following. आज क्या हुआ मैंने आपको बताया, ट्रम्प doesn't follow book. अरे सर ये तो ट्रम्प की पुरानी आदत है, नया चीज क्या है? What is the soup of today? देखिए soup of the day होता है, what is the soup of today? आज का सूप क्या मैं आपको बताता हूँ। ट्रम्प ने आज एक नए शिप्स की रेंज का अनावरण किया। इन जबरदस्त शिप्स को बोला गया दे आर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट लीथल शिप्स इन द अमेरिकन हिस्ट्री, और इनका डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन है। 40,000 टन इज क्वाइट अ बिग डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितना जितना हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर का उतना डिस्प्लेसमेंट है। उन शिप्स को कहा गया ट्रम्प। तो ट्रम्प के शिप्स को कहा गया ट्रम्प। तो ये जो ट्रम्प शिप्स आज लॉन्च हुए, ट्रम्प टॉवर लॉन्च हुआ। अब कल को यार कोई नैपकिन भी लॉन्च होगा तो आई डोंट नो, कुछ भी लॉन्च हो सकता है ट्रम्प के नाम से। फिलहाल बिल्डिंगें थी, शिप भी लॉन्च है। बोला द बिगेस्ट माइटी शिप्स, इनमें कैनन्स होगी, इनमें गन्स होगी, इनमें लेजर होगा, इनमें सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सी मिसाइल्स, torpedoes, I don't know what else will be, and this will have this rocket, these ships will have nuclear missiles which are filled with carrying nuclear bombs and possibly रन ऑन न्यूक्लियर फ्यूल, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास ऑपरेशन प्लूटो के बाद खत्म हो गई है। उनके पास कोई विजिबल टेस्ट नहीं, कह रहा है ये इसमें होंगे। दे विल बी द बेस्ट, दे विल बी द लेटेस्ट वेपन्स व्हिच अमेरिका विल हैव, एंड वो जाके सबकी वाट लगाएंगे। ये अमेरिका, और ट्रम्प उनका नाम होगा। पहले 2 शिप कुछ सालों में आएंगे, फिर बनते रहेंगे। मुझे लगता है ट्रम्प तो यार 200 साल की प्लानिंग करा रही है। ट्रम्प है या कछुआ है यार? कछुए की उम्र 500 साल होती है, ट्रम्प की उम्र क्या 550 साल की है। और वो कहते हैं भी चाइना के पास हमारे से ज्यादा नेवल वेसल्स है, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा ना, अमेरिकन्स हैव टू कम अप टू दैट, एंड इसीलिए हम अपने शिप्स बिल्डिंग कर रहे हैं। और ट्रम्प विल बी द नेम ऑफ द शिप। तो पुराने शिप्स का नाम रेनॉल्ड रेगन, आइजनहोवर, सबके नाम बदल दो और सबको अपने, फिर हिलरी 1, ओबामा 2, मजा आएगा। मतलब रियली इट विल बी फन। फिर जब ट्रम्प साहब ये कह रहे थे अच्छा जी ये बहुत, तो एक रिपोर्टर भाई ने पूछा, कह रहा साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है, अमेरिका शिप बनाना बहुत बड़ी बात है, तो एक बात बताइए कि ये जो शिप बनेंगे तो ये क्या चाइना से लड़ने के लिए बनेंगे? बोलता किसने कहा? कह रहा चाइना तो हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, वी डू वेरी वेल विद चाइना, हमारे तो चाइना से घनिष्ठ मित्रता है। अब वहां आप जाके चाइना के वेसल्स को रोकते हो, कहते हो ये शैडो फ्लीट है, इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट करते हो। यहां आप जाके कहते हो कि हम शिप इसलिए नहीं बना रहे कि हमारी चाइना से दुश्मनी है, चाइना तो हमारा मित्र है, वी गो वेरी वेल विद देम। चाइना फिर किसके लिए शिप बना रहे हो? रशियंस का पूरा बेड़ा सबमरीन बेस्ड है, तो इट कांट बी रशियंस, इट कांट बी इंडियंस, तो हुम आर यू बिल्डिंग दीज शिप्स अगेंस्ट? और ये शिप बनेंगे, आएंगे, ट्रम्प की सरकार रहेगी नहीं रहेगी, कौन कितना पैसा खाएगा, कौन सी लॉबी कहां काम करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वो है ना, कल की हो किसको खबर, तू जी ले तू आज में। बट ये एक आइडियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ट्रम्प करा, एंड ही वांट्स टू। आज जो मैं ट्रम्प का वीडियो देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो ट्रम्प टॉवर बेच रहा है, ट्रम्प शिप बेच रहा है। अगर ट्रम्प टॉवर बेच के वो ट्रम्प नाम की एंडोर्समेंट कर रहा है, विच इज ओके, बट यहाँ अमेरिका के नेशनल एसेट्स को लेके, नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेके कुछ फैंसी शिप बनाया जा रहा है जिसपे ट्रम्प की नाम की ब्रांडिंग होगी। और पीट हेग्सेट और मार्को रूबियो ऐसे खड़े थे। मतलब उनकी बेचारों की हालत देख के मुझे लगता है ऐसा बॉस किसी को मत देना बॉस।